ये है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। सप्लाई क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है कौन से। तो सप्लाई रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, कोई भी सामान या सर्विस दैट प्रोड्यूसर और आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस इन गिवन टाइम ऑफ पीरियड। मतलब कोई भी सामान है या कोई भी सर्विस है जो देने वाला है वो देने को तैयार है। जैसे कि टीचिंग है, सर्विस है, होटल इंडस्ट्री है, सर्विस है, रेस्टोरेंट है, सर्विस है। तो ये एक उस पर कितने टाइम, किस टाइम पे किस अमाउंट मिल रहे हैं, तो ये है सप्लाई। ये सप्लाई रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, सामान की क्वांटिटी या कोई सर्विस जो प्रोड्यूसर है, मतलब उससे देने वाला जो है। जैसे कि एजुकेटर है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। बैंकर्स हैं, बैंक में अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये दे आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, उनकी इच्छा है और वो उस लायक हैं। फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस, हर एक की अपनी अपनी कीमत है। तो ये कैसे अफेक्टेड होती है, जो इसकी जो कीमत है, मतलब बनाने वाला चीज़ों को दे रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉस्ट इसकी, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी कितना अमाउंट में, किस रेट पे वो मिलेगी, कितना पैसे में मिलेगी कोई भी फूड या कोई भी सर्विस की क्या कीमत है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें गाड़ी लेनी है तो वो हमें किस रेट पे मिलेगी। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितनी फ़ीस दी जानी है उसके लिए, तो उसकी क्या अमाउंट होगी। ऐसे ही हर एक गुड्स की और सर्विस की एक अमाउंट है। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री है उसमें जो कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसकी कॉस्ट कम है तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, कॉस्ट ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी मिलेंगी। लेबर एंड अदर इनपुट आर कैन इम्पैक्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर जो सामान को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, मान लो गाड़ी बनाने की कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली गाड़ी महंगी मिलेगी। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो चीज़ें सस्ती होंगी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जल्दी बन जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की बनेंगी। टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होगी अगर कोई काम मशीन से हो रहा है। पहले हाथ से चीज़ें बनती थी, कपड़े हाथ से बनते थे, अब मशीनों से बनने लगे तो इफ़िशियंसी इम्प्रूव हुई। इफ़िशियंसी इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बनना। मोर सेलर्स इन द मार्केट। एक ही मान लो कपड़े की दुकान है, कपड़े की इंडस्ट्री है, कपड़े बन रहे हैं जहाँ, तो वहाँ पर बनाने वाले कई सारे हैं तो कम उसमें कंपटीशन होगा कि कौन जो ज़्यादा अच्छा बनाएगा, ज़्यादा सस्ता बनाएगा, उसके कपड़े बिकेंगे। तो मोर सेलर इन द मार्केट कंट्रीब्यूट ओवरऑल सप्लाई। जितने सेलर उतनी सप्लाई। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्सेस और सब्सिडी। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाह रही है तो वो सब्सिडी देगी, मतलब उससे टैक्स कम लेगी। टैक्स कम लेगी तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा उस चीज़ में। तो इस तरह भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो सप्लाई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो बनाने वाला बना रहा है और एक फिक्स रेट पे दे रहा है, और वो रेट डिटरमाइन होती है बहुत सारे फैक्टर्स से कि कैसी किस तरह से वो बनाएगी। अगर महंगी बनी है तो महंगी ही प्रोडक्ट आएगा। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी उसके फेवर में ले आए तो प्रोडक्ट हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उस पर गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है, तो वो महंगी होने के बावजूद भी अभी थोड़ा हमें कुछ छूट में उससे मिल रही है। अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ की सप्लाई डिपेंड करती है उसकी क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करिए कि सप्लाई किसी चीज़ की कैसी होगी।